राजद कार्यालय के पास कुछ बात हुई है। बात तो चल रही है, बोले हैं कि बात हो रही है। अब देखते हैं उनका क्या डिसीजन रहता है उसके अकॉर्डिंग। आप किस चीज के लिए अप्लाई की थी? प्राथमिक के लिए की थी या पीआरटी के लिए किए थे? प्राथमिक के लिए? हाँ। प्राइमरी के लिए। तो प्राइमरी के लिए ही एलिजिबल है, क्योंकि एस्टेट तो लिया नहीं गया। जब हम बीएड किए 2018-20 में, उसके बाद एस्टेट लिया ही नहीं गया, तो इसमें तो मेरी कोई फॉल्ट है नहीं। गवर्नमेंट को एस्टेट लेना चाहिए था ना। हम सीटेट दिए, सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों पास किए, क्योंकि सीटेट का लेवल जो होता है बहुत हाई होता है एग्जाम का। तो हम तो कैपेबल हैं, पीआरटी के लिए कैपेबल है, और हम अच्छे एक एलिजिबल है टीचर बनने के लिए। तो फिर गवर्नमेंट को इसमें क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है? और बीपीएससी देने के लिए भी हम रेडी हैं। बीपीएससी देकर भी हम पास करेंगे और टीचर बनेंगे। फिर गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है? अब जब बाहर वाले लोग आएंगे, बाहर के स्टेट के लोग आएंगे, तब आपको क्या लग रहा है कि आप लोग जैसे जो अभ्यर्थी हैं, जो लगातार प्रयासरत हैं, अदर स्टेट के क्यों आएंगे? अदर स्टेट को हम लोग को मिलता है अपॉर्चुनिटी। इसलिए अदर स्टेट में तो बिहार वालों को देखने के लिए भी नहीं सोचते, कोई देखना भी नहीं चाहते हैं। शिक्षा मंत्री तो डोमिसाइल नीति खत्म कर दी है। डोमिसाइल अब किसी को तो देना नहीं पड़ेगा। इसी के लिए ना हम लोग यहाँ हैं, डोमिसाइल नीति को फिर से लागू किया जाए। तो अब जब एग्जाम में आपके पास कितना समय बचा हुआ है? 60 दिन या 90 दिन? 90 दिन कहाँ बचा हुआ है? 60 ही दिन बचा हुआ है ना। 2 महीना के 50-60 दिन बचा हुआ है। इस 50-60 दिन में आप तैयारी करेंगे या सड़कों पे रहेंगे? तो हम रहेंगे, क्योंकि हमारे हक को छीना जा रहा है। जब ये उनके मन में था हटाने की, तो जब नियमावली आई थी, जब कहा गया कि बीपीएससी को एग्जाम देना होगा, तो उसी टाइम उनको ये भी हटाना चाहिए था कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगा, सब भरेंगे फॉर्म। जब 15 दिन बीत गया फॉर्म भरने का, उसके बाद आप बोल रहे हैं डोमिसाइल नीति बीच में तब्दीली बीच में। हाँ। तो गवर्नमेंट तो अपने बात पे फिक्स ही नहीं है, उनका कोई डिसीजन ही फिक्स नहीं रहता है, उनमें कोई डिसीजन मेकिंग है ही नहीं। आपको लगता है कि गवर्नमेंट चीट कर रही है? बिल्कुल, बिहार के स्टूडेंट के साथ चीट हो ही रहा है। चीट कर रही है? बिल्कुल कर रही है, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। और जो क्वालिटी एजुकेशन की जो बात कर रहा है, वो जो स्टूडेंट सीटेट पास कर ले रहा है, वो उसके अंदर क्वालिटी एजुकेशन कैसे नहीं है? आप कैसे बोल रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं है? अब प्राथमिक वाले से कौन सा वो क्वालिटी एजुकेशन वाले टीचर को भर्ती करेंगे? प्राइमरी वाले जो आएंगे वो तो सब्जेक्ट वाइज पढ़ाएंगे नहीं, वो तो ऑल सब्जेक्ट में होते हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है ना। और पहली बात है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बच्चों को मदर टंग में पढ़ाना है, पीआरटी के बच्चों को, 1 to 5 के बच्चों को। तो आप इसमें क्वालिटी एजुकेशन क्या ढूंढ रहे हैं? सही बात बोल रहे हैं। क्या बिहार के स्टूडेंट, बिहार के बच्चे को बिहार के टीचर नहीं पढ़ाएंगे, तो अदर स्टेट के टीचर पढ़ाएंगे मदर टंग लैंग्वेज में? जबकि वो तो यहाँ के मदर टंग को जानते भी नहीं है। जब बच्चे कुछ बोलेंगे उनको कैसे समझ में आएगा? अगर हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार के परिवेश से हम लोग रूबरू है, यहाँ के बच्चों से हम लोग घुले मिले हैं। यहाँ तक कि हम लोग जब ट्रेनिंग किए हैं, उसमें भी हम लोग को स्कूल में जाते हैं पढ़ाने, ट्रेनिंग के दौरान हम लोग को मिलता है, तो हम लोग बच्चे से घुले मिले, हम लोग जान चुके हैं। कुछ जानना नहीं है, हम लोग सब चीज जान चुके हैं। वो लोग क्या जानते हैं? मान लीजिए हम ही लोग को जाकर के अदर स्टेट में टीचर बनना होगा, तो हम लोग भाषा को समझ पाएंगे? बंगाल में चले जाए तो कैसे जाएंगे? क्या समझेंगे? और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे हम लोग प्राइमरी टीचर बन रहे हैं ना, तो प्राइमरी टीचर में तो हम लोग को मातृभाषा को ज्यादातर बढ़ियाता देना है ना। तो ये चीज को तो सरकार को समझना चाहिए। फिर हम लोग को क्यों ट्रेनिंग किया गया है, क्यों हम लोग को उसमें समझाया गया कि हम लोग को जो पेडागोजी एक सब्जेक्ट है वो पढ़ाया गया है, और सीटेट में भी दिए हैं, पेडागोजी का एग्जाम दिया और अच्छे मार्क्स लाए हैं। वो पेडागोजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों की बातों को समझने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए ही वो सब्जेक्ट होता है। बच्चों के मेंटालिटी को समझने के लिए, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, वो एक तरीका उसमें बताया गया पेडागोजी में। फिर तो ये तो जो बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है, एक तो पेडागोजी सब्जेक्ट नहीं रखा गया है कि आप लोग सीटेट देकर पेडागोजी पास किए हुए हैं, ठीक है। जनरल कंपटीशन ला दिया गया हम लोग के सामने, जो कि एक चुनौती है, लेकिन फिर भी हम लोग रेडी हैं बीपीएससी देने के लिए। फिर भी इसमें भी गवर्नमेंट को परेशानी है। तो गवर्नमेंट लगातार इस तरीके से जो नीति अपना रही है, आप इस नीति का सख्त विरोध कर रही हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। उनका डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो सही नहीं है, बिल्कुल। वो एक फिक्स डिसीजन पे नहीं रहते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार जी जो हमेशा बोले हैं कि महिलाओं को जिस तरीके से आरक्षण दिया, आरक्षित किया, महिलाओं को सेफ और सुरक्षित किया, साइकिल योजना और बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का जो ये नारा दिया, प्रधानमंत्री भी देते हैं और नीतीश कुमार भी सपोर्ट कर रहे हैं। अरे यार चुप रहो ना यार।
जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ये नारा देते हैं वो किस बेसिस पे दे रहे हैं, जब बेटी को जॉब ही नहीं मिलेगा। किसी को अपने बिहार की बेटियों की कुछ नहीं पड़ी है, अगर इतना ही हम लोग को बेटी समझते तो ये ऐसा नियम कभी नहीं लड़कियां लागू। जितना स्ट्रगल करती है, जितना घर भी देखना, घर देखभाल करना, शादी हो जाने के बाद बच्चा भी देखना, फिर पढ़ाई भी करना, बिहार की लड़कियां बहुत स्ट्रगल करती हैं, फिर भी उनको उनकी अपॉर्चुनिटी को छीना जा रहा है, उनके हक को छीना जा रहा है। छीना जा रहा है ना। टीचिंग के अलावा कोई अदर कहीं पे हम लोग अपना लाइफ नहीं बना सकते हैं, न यहाँ पे खेल है, अदर स्टेट में देखिए IT सेक्टर है ना, कुछ नहीं है, एक देखिए यही एक बचा हुआ है, शिक्षा एक उम्मीद था, वो भी अब चला गया, वो भी जा रहा है, लग रहा है हाथ से जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जा रहा है ना। एक वही उम्मीद था हम लोग के लिए, एक वही होप था जो कि देखिए इनका कहना है कि इनका होप अब चला गया है। माननीय नीतीश कुमार से जो ये गुहार लगा रही है, इस पे नीतीश कुमार जी कितना मतलब फोकस करेंगे, कितना ध्यान देंगे, आने वाला वक्त बताएगा। बाकी ये अपनी बात को रखी है, तो आप हमारे साथ बने रहे, हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल राजद कार्यालय के पास मैं हूँ और इधर यहाँ भी भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और इस तरीके से यहाँ पे अभ्यर्थियों को समझा बुझा के हटाने का कोशिश किया जा रहा है। और यहाँ पे फिर भी अभ्यर्थी जो हैं यहाँ पे बने हुए हैं और लगातार वो गुहार कर रहे हैं कि सरकार तक उनकी बात को किसी भी तरीके से पहुँचाया जाए और उनकी बातों पे ध्यान दिया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहे हमारे साथ।